अगला सवाल हमें मिडिल ईस्ट से आया है, मेल के जरिए भेजा है मिस्टर मकसूद आलम ने। ये 2 BHK ढूंढना चाह रहे हैं, प्रेफरेबली इन्होंने लिखा है कि रेडी टू मूव मिल जाए तो बहुत अच्छा, दिल्ली NCR के अंदर, लेकिन बजट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड का 20 से 30 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार हैं। अब अगर दिल्ली में ढूंढेंगे तो शायद इस रकम में कुछ शायद ही मिले, लेकिन NCR में कुछ ऑप्शंस आपके दिमाग में संजय? मकसूद जी के लिए पलवी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बजट है, मगर अगर आप देखेंगे 2 बेडरूम जनरली 700, 750, 800 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट के अंदर 2 बेडरूम होता है। तो अगर 20 से 30 लाख का बजट है तो 2000 रुपए पर स्क्वायर फुट से लेकर 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट का है। 2000 तो आज की डेट के ऊपर कुछ मिलना मुश्किल है। वो जमाने 3-4 साल पहले जहां पे आप क्रॉसिंग रिपब्लिक या नोएडा एक्सटेंशन में चीजें ले सकते थे, 4-5 साल पहले वो जमाना चला गया। तो आज अगर एक रियलिस्टिक बजट लें आलम साहब, यूं लगा के चलिए 2500-2600 रुपए, जिसमें रीसेल के अंदर आपको फरीदाबाद के अंदर चीजें मिल जाती हैं, और पलवी जैसे आपने पूछा रेडी टू मूव इन चीजें भी मिल जाएंगी। BPTP का पाक एलीट वहां पे प्रीमियम नाम का प्रोजेक्ट है, अगर वो देखना चाहेंगे 2 बेडरूम आएगा 2600-2650 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। तो 2600 रुपए का जो बजट है, अगर आप देखेंगे यही बजट फरीदाबाद में हो सकता है 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट के नीचे कुछ रेडी टू मूव इन ऑप्शंस और भी मिल जाएं। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जो सेकंड जगह है जहां पे चीजें देख सकते हैं, वहां पर भी आपको चीजें मिल सकती हैं। महागन के प्रोजेक्ट है, मंत्रा 2 के नाम से वहां पे प्रोजेक्ट है। नहीं तो अगर आप देखना चाहें, जैसे मैंने पहले सुपरटेक का कहा था, नहीं तो अजनारा का ली गार्डनी से प्रोजेक्ट है। तो यहां पर काफी प्रोजेक्ट्स हैं, मगर NCR जैसे मैं एक्सटेंशन के बारे में थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, नोएडा एक्सटेंशन में डिलीवरी और अंडर कंस्ट्रक्शन की दिक्कत रहेगी। तो अगर आलम साहब मेरे ख्याल से फरीदाबाद की तरफ देखें, वहां पर भी दिक्कतें कम नहीं है, इसलिए रेट्स वहां पे भी बढ़े नहीं है। अगर आप रेट्स 4-5-6 साल पहले के कंपेयर करेंगे फरीदाबाद के पहले और आज की डेट के ऊपर, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। और इसके रीजंस हैं, इनफे की कमी है, वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं है। नहर पार का इलाका जहां पे जनरली ये ऑप्शंस मिलती हैं, वो नहर पार का इलाका उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ। काफी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए, अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं। तो पॉकमार्क की तरह वो जगह है, रोड्स पूरी नहीं हो पाई है। मगर जैसे मैंने कहा, ये इलाका बढ़ेगा, और इन बजट्स के अंदर बहुत कम जगह हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं तो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के बाद की देख रहे होंगे, या प्योर इन्वेस्टमेंट आप इसको, तो मेरे ख्याल से फरीदाबाद में देख सकते हैं, नोएडा एक्सटेंशन भी देख सकते हैं, जिसके अंदर आपके बजट के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी। फरीदाबाद मेरे ख्याल प्रेफर्ड रहेगा वक्त के साथ में, क्योंकि कनेक्टिविटी वहां पे अच्छी हो रही है, मेट्रो का जाल वहां की तरफ फैल रहा है। आई थिंक आपका पर्सनल फेवरेट तो नहीं है संजय फरीदाबाद? अगर आपने नोएडा से कंपेयर किया तो, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा किस लिहाज से आपको लगता है कि फरीदाबाद ऑप्शन रहेगा? देखो, फरीदाबाद बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, और वहां पे मेट्रो का जाल भी नहीं। एक्चुअली एक जो बात आपने बिल्कुल ठीक ही पलवी कि मेट्रो दोनों जगह है। इस पर हम अगले हफ्ते भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ऑप्शंस आपके सामने हमने रख दिए। नोएडा में आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं आप चेक कर सकते हैं, साथ ही फरीदाबाद भी आप कंसिडर करें। लेकिन क्योंकि आपने बताया बाहर रहते हैं, इसलिए किसी रिलेटिव की मदद ले सकते हैं ताकि वो जगह खुद जायजा कर सके। फिलहाल इतने सवाल हम शामिल कर रहे हैं। संजय, आपका शुक्रिया कीमती समय को देने के लिए, और अपने सभी दर्शकों को